तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाजा युद्ध की ही। बता दें आपको, जंग पर अमेरिका इजराइल में तकरार को लेकर खबर सामने आ रही है। इजराइल की साउथ गाजा में बड़े हमले की तैयारी है। गाजा में विध्वंस जारी रखेगा इजराइल, ये खबर सामने आ रही है। अमेरिका अब गाजा पर हवाई हमले नहीं चाहता है। तो साउथ गाजा में एक तरफ बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, इस बीच खबर सामने आ रही है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई बड़ा हमला किया जाए। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका को युद्ध आगे फैलने का खतरा सता रहा है। यूएस विदेश मंत्रालय और सीआईए अब इस पर एक्टिव है। मिस्र तुर्की से बात कर रहे सीआईए चीफ। दूसरे देशों के जंग में आने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल को भी समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आप देखें, इजराइल और हमास का जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, अब इसके और भी ज्यादा विस्तार होने का और विध्वंसक होने का खतरा सता रहा है। दूसरे देश भी इस जंग में कूद सकते हैं और ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट सुलगता हुआ नजर आएगा। इस बात की चिंता अमेरिका ने जाहिर की। तो युद्ध पर जो तकरार इस वक्त मची हुई है, वो आप देखिए क्या है अमेरिका का कहना है और इजराइल की तरफ से क्या कहा जा रहा है। अमेरिका यह कह रहा है कि अभी और हवाई हमले सही नहीं है, लेकिन इजराइल की तरफ से क्या कहा गया है। इजराइल यह बोल रहा है साउथ गाजा में ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन यह भी समझना होगा साउथ गाजा में लाखों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं। अमेरिका यह बोल रहा है अगर कि तनावपूर्ण हालात को इस वक्त समझने की बहुत जरूरत है, लेकिन इजराइल का यह जवाब है अमेरिका को कि हमास को संभलने का मौका हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। यह इजराइल की तरफ से जवाब। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलने का खतरा है और विध्वंसक हो सकते हैं हालात, लेकिन इजराइल यह बोल रहा है कि हम किसी भी दबाव में नहीं आने वाले, यानी कि अमेरिका की भी नहीं मानने वाला इजराइल। इसके अलावा युद्ध विराम के बाद थोड़ा समय देना चाहिए, अमेरिका यह बोल रहा है, लेकिन इजराइल बोल रहा है कि 10 दिन के युद्ध विराम के बाद नहीं रुकेंगे। इसके बाद और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा। इस सब के बीच साउथ गाजा के फिलिस्तीनियों को लेकर अमेरिका बेहद चिंतित है। यह चिंता इजराइल के सामने जाहिर की गई, लेकिन इजराइल यह बोल रहा है कि जहां पर भी हमास होगा, चाहे वो साउथ गाजा का इलाका ही क्यों ना हो, वहां पर बमबारी करेंगे, वहां पर ऑपरेशन को अंजाम देंगे। दोनों पक्षों को समझाने की अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, चाहे इजराइल हो या फिर हमास, लेकिन इजराइल बोल रहा है कि जो तय प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है वॉर की, उसके मुताबिक ये सैन्य ऑपरेशन आगे बढ़ता जाएगा। कुछ और जानकारी है मिडिल ईस्ट के जंगी खतरे को लेकर, रुक करते हैं प्रतिमा का। तो मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा लगातार बना हुआ है और इसको लेकर कुछ जानकारी आपके सामने रख देना बहुत जरूरी है। तो वो जानकारी बिग वॉल के जरिए आपके सामने रख देते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा, इजराइल तेल अवीव की बात करें तो अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल के प्लान पर नजर बनाए हुए हैं। उधर कतर दोहा की बात करें तो सीआईए चीफ विलियम बर्न्स मिस्र तुर्की से भी बातचीत उनकी तरफ से जारी है। तो किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार जंग का खतरा बना हुआ, ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात और बदतर ना हो, इसलिए इस सिचुएशन को लगातार मॉनिटर करते रहना जरूरी है। कुछ और जानकारी के लिए रुक करते हैं करुणा का। बिल्कुल, देखिए यह समझाना बहुत जरूरी है अब दर्शकों को कि आखिर वो कितने मोर्चे हैं जहां पर इजराइल इस वक्त घिरा हुआ है, कौन कौन से हैं इजराइल के दुश्मन। तो पहले आप देखिए वो नाम इस वक्त आपको बेंजामिन नेतन्याहू के चारों तरफ नजर आ रहे हैं। हमास, जिससे इस वक्त सीधी जंग इजराइल की चल रही है। इसके अलावा फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, जो लगातार आईडीएफ के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा है और इसके खिलाफ ही आईडीएफ की तरफ से जंग छेड़ी गई है। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान का ये गुट है, हिजबुल्लाह गुट, जो कि आईडीएफ के ठिकानों पर हमला बोल रहा है। कातिब हिजबुल्लाह, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि ईरान की तरफ से लगातार जो साजिश है उसे रचा जा रहा है, और यमन का हूती विद्रोही ग्रुप। तो ये वो तमाम दुश्मन है जिनका इस वक्त सामना इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आपको बता दें कि गाजा विध्वंस का दूसरा फेज भी शुरू हो गया है। गाजा में युद्ध विराम के बीच भी इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि गाजा में एक बार फिर से महाविध्वंस होगा। इजराइल ने हमास के खात्मे का ऐलान भी कर दिया और उसका प्लान भी तैयार कर लिया है। उधर वेस्ट बैंक के जनिन में भी गाजा की तरह ही महासंग्राम छिड़ गया है। जनिन में कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास के बीच झड़प हुई।
गाजा की जमीन से लेकर आसमान एक बार फिर धधक उठा है। गाजा में फिर बारूद बरस रहे हैं। गाजा में जंग का ये दूसरा चरण है। इजराइल और हमास के बीच फिर जंग छिड़ गई। सीजफायर के 150 घंटे भी नहीं बीते थे। इसी बीच गाजा में महाविध्वंस की गूंज फिर सुनाई देने लगी। एक बार फिर बम धमाकों से उत्तरी गाजा दहल उठा। हमास ने इजरायली सेना पर हमले के आरोप लगाए। हालांकि हमास के दावों के उलट इजरायली सेना ने हमास पर ही सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। इजराइल का दावा है कि पहले हमास ने उत्तरी गाजा के 2 इलाकों में इजरायली सेना पर हमला किया और इजरायली सेना के काफिले पर फायरिंग की और फिर उसके बाद नॉर्थ गाजा में इजरायली ड्रोन गरजने लगे। उत्तरी गाजा में इजराइल के ड्रोन्स के एक्शन में आते ही गाजा के कई इलाकों में अलर्ट कर दिया गया। इसी के साथ गाजा के अंदर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। गाजा में महाविध्वंस की आहटें बम धमाकों और फायरिंग की शक्ल में सुनाई देने लगी। फिलिस्तीन मीडिया की खबरों के मुताबिक सीजफायर के बीच ही 2 दिन पहले गाजा में आईडीएफ के फाइटर जेट भी दिखे, जिसके बाद गाजा पर विनाश के बादल एक बार फिर मंडराने लगे।